हेलो भाई, कैसे हैं आप लोग। हम लोग टॉप 60 सीटेट के सीडीबी और ईवीएस के क्वेश्चंस करने वाले हैं। आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर लगाएं। ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त तर्क और तार्किक विचार किस चरण में विकसित करते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में विकसित करते हैं बच्चे। अगला सवाल देखते हैं हम। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? इसका सही जवाब है बी, सामाजिक अंतःक्रिया। अगला सवाल देखते हैं हम। समीपस्थ विकास का क्षेत्र की अवधारणा किसने दी है? इसका सही जवाब हो जाएगा सी, लेव वाइगोत्स्की ने दी है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अगला सवाल देखते हैं हम। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है? इसका सही जवाब है बी, पारंपरिक स्तर पर अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिन्यास प्रदर्शित करता है। अगला सवाल देखते हैं हम। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब है बी, छात्र समस्या समाधानकर्ता और प्रक्रिया अन्वेषक होते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 किस पर बल देती है? इसका सही जवाब है बी, वैचारिक समझ पर बल देती है एनईपी 2020। अगला सवाल देखते हैं हम। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है बी, सभी बच्चों को उनकी क्षमताओं के बावजूद एक ही स्कूल में नियमित शिक्षा देना। अगला सवाल देखते हैं हम। एक शिक्षा शास्त्र को गणितीय गणनाओं और संख्याओं को समझने में कठिनाई होती है, वह किससे पीड़ित हो सकता है? इसका सही जवाब है सी, डिसकैलकुलिया से पीड़ित हो सकता है। अगला सवाल देखते हैं हम। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, पढ़ने और लिखने से। अगला सवाल देखते हैं हम। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार एक मूर्तिकार या वस्तुकार में कौन सी बुद्धि अधिक होती है? इसका सही जवाब है सी, तार्किक गणितीय बुद्धि अधिक होती है। अगला सवाल देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? इसका सही जवाब हो जाएगा सी, किसी विषय में गहरी रुचि के कारण स्वतः अध्ययन करना। अगला सवाल देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, एक सुगमकर्ता और मार्गदर्शक होती है बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका। अगला सवाल देखते हैं हम। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, विकास बहुयामी है और जीवन पर्यटन होता है। अगला सवाल देखते हैं हम। बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक स्तर कौन सी है? इसका सही जवाब है सी, परिवार। परिवार है बच्चों की समाजीकरण की प्रथम संस्था। अगला सवाल देखते हैं हम। समाजीकरण की द्वितीय संस्था में कौन शामिल है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, विद्यालय और मीडिया। अगला सवाल देखते हैं। अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन ही अधिगम है, यह मूल विचार क्या दर्शाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, व्यवहारवाद दर्शाता है। अगला सवाल देखते हैं हम। पियाजे के अनुसार जब बच्चा पुरानी योजनाओं में नई जानकारी को शामिल करता है तो उसे क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, आत्मसातीकरण। अगला सवाल देखते हैं हम। जब बच्चा पुरानी स्कीमा में बदलाव करके नई स्थिति के अनुसार ढलता है तो पियाजे के अनुसार यह प्रक्रिया कहलाता है। इसका सही जवाब है बी, समायोजन कहलाता है पियाजे के अनुसार यह प्रक्रिया। अगला सवाल देखते हैं हम। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे जुड़ी होती है? इसका सही जवाब है बी, अपसारी सोच से जुड़ी होती है सृजनात्मकता। अगला सवाल देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में मूल्यांकन को कैसा होना चाहिए? इसका सही जवाब है ए, गतिशील और सतत होनी चाहिए मूल्यांकन को। अगला सवाल देखते हैं हम। सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है? इसका सही जवाब है बी, छात्रों के विकास के शैक्षणिक और स्वशैक्षणिक दोनों पहलुओं का मूल्यांकन। अगला सवाल देखते हैं हम। जेंडर एक सामाजिक संरचना है, सही जवाब हो जाएगा इसका बी। अगला सवाल देखते हैं हम।
कक्षा में लड़कों को रो मत, तुम लड़कियों की तरह व्यवहार कर रहे हो, कहना क्या दर्शाता है? इसका सही जवाब है बी, जेंडर रूढ़िवादिता। अगला सवाल देखते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, विविध शिक्षण विधियों और मूल्यांकन के तरीकों का उपयोग करना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं हम। वाइगोत्स्की के अनुसार स्कैफोल्डिंग का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब है बी, समस्या समाधान के दौरान वयस्कों द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता है स्कैफोल्डिंग का मतलब। अगला सवाल हो जाएगा, खोजपूर्ण अधिगम को कौन बढ़ावा देता है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, रचनावादी उपागम बढ़ावा देते हैं खोजपूर्ण अधिगम को। अगला सवाल देखते हैं हम। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं, यह कथन किसका है? इसका सही जवाब है सी, यह कथन जीन पियाजे का है। अगला सवाल देखते हैं। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत यह बताता है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है? इसका सही जवाब है बी, विकास सिर से पैर की ओर बढ़ता है। अगला सवाल देखते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियों की क्या भूमिका है? इसका सही जवाब है बी, वे अधिगम प्रक्रिया का एक हिस्सा है जो बच्चों की सोच को समझने में मदद करती है। अगला सवाल देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन नहीं है? इसका सही जवाब है डी, यह छायादार वृक्ष नहीं है और बच्चे इसकी छाया में खेलना पसंद नहीं करते, यह कथन सही नहीं है। अगला सवाल देखते हैं हम। रेगिस्तान ओक नामक वृक्ष कहाँ पाया जाता है? इसका सही जवाब है सी, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ओक नाम का वृक्ष। अगला सवाल देखते हैं। घटपर्णी पौधा के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब हो जाएगा सी, यह मेंढकों, कीड़े मकोड़े और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम। बिहार के गांव में मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा माना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा डी, अक्टूबर से दिसंबर, यह सही वक्त है मधुमक्खी पालन का। अगला सवाल देखते हैं। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, यह 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। अगला सवाल देखते हैं। अल बिरूनी किस देश से भारत आया था जिसने भारत के तालाबों और इतिहास के बारे में लिखा? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, अल बिरूनी उज्बेकिस्तान से भारत आया था। अगला सवाल देखते हैं हम। चेराओ कहाँ का पारंपरिक लोक नृत्य है जिसमें लोग बांस की इंडिया को जमीन पर थपथपाते हैं? इसका सही जवाब है बी, चेराओ मिजोरम का पारंपरिक लोक नृत्य है। अगला सवाल देखते हैं हम। नीचे दिए गए किस राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा डी, झारखंड में तोरांग का मतलब जंगल होता है। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संघ शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, पुडुचेरी। पुडुचेरी है बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित। अगला सवाल देखते हैं हम। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अगला सवाल देखते हैं। हाथियों के झुंड के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, झुंड की सबसे बुजुर्ग हाथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। अगला सवाल देखते हैं हम। पश्मीना ऊन किस जानवर से प्राप्त होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, चंगथंगी बकरी से प्राप्त होती है पश्मीना ऊन। अगला सवाल देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के फैलने से होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, यह मच्छर के फैलने से होता है। अगला सवाल देखते हैं। मलेरिया की दवा कुनैन किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, सिनकोना पेड़ से बनाई जाती है मलेरिया की दवा। अगला सवाल देखते हैं। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इसका सही जवाब है ए, आंवला, पालक और गुड़ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी? इसका सही जवाब है बी, 2 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई थी स्वच्छ भारत अभियान। अगला सवाल देखते हैं। केरल में निम्नलिखित में से किन फूलों से सब्जी बनाई जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा सी,
केले के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। अगला सवाल देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन की प्रवर्तमान पाठ्यचर्या को कितनी मुख्य थीमों में बांटा गया है? इसका सही जवाब है बी, 6 मुख्य थीमों में बांटा गया है। अगला सवाल देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस की 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा डी, मृदा और चट्टाने। यह 6 मुख्य थीमों में से नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन सिखाने के लिए कहानियाँ और कविताएं एक प्रभावी साधन है। ईवीएस में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, सीखने के लिए संदर्भक वातावरण प्रदान करना। अगला सवाल देखते हैं, वल्लम क्या है जिसका उपयोग केरल के कुछ हिस्सों में बच्चे स्कूल जाने के लिए करते हैं? इसका सही जवाब है ए, एक छोटी लकड़ी की नाव है वल्लम। अगला सवाल देखते हैं हम, हमारे देश के नीचे दिए गए किस राज्य में एल्युमिनियम की खानें प्रचुर मात्रा में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, उड़ीसा में एल्युमिनियम प्रचुर मात्रा में है। अगला सवाल देखते हैं, कांसा 2 धातुओं का मिश्रण है, ये 2 धातुएं कौन सी है? इसका सही जवाब है बी, तांबा और टीन है वो धातुएं जो कांसा के मिश्रण है। अगला सवाल देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन में सत्र अंत मूल्यांकन का योग्यतम मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, निश्चित अवधि के अंत में छात्रों के सीखने के स्तर का आकलन करना। अगला सवाल देखते हैं हम, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में चित्र और पहेलियां शामिल करने का क्या कारण है? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान कौशल विकसित करना। यह सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला सवाल देखते हैं, झूम खेती किस प्रकार की कृषि का एक उदाहरण है? इसका सही जवाब है बी, काट और दाह कृषि का उदाहरण है झूम खेती। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर स्लॉथ के बारे में सही है? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, यह भालू जैसा दिखता है और दिन में लगभग 17 घंटे पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता है। अगला सवाल देखते हैं हम, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का सर्वपूर्ण कैसा होना चाहिए? इसका सही जवाब है बी, एकीकृत होना चाहिए। अगला देखते हैं सवाल, तरुण भारत संघ नामक संस्था का संबंध किससे है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, प्राचीन झीलों और जल निकायों के पुनर्निर्माण से है तरुण भारत संघ का। अगला सवाल देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस के पौधे के कांटा या मेहंदी के पेड़ के बीच अपना घोंसला बनाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, फक्ता है वो पक्षी जो कैक्टस और मेहंदी के कांटे के बीच अपना घोंसला बनाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम हर गवर्नमेंट एग्जाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड करा सकें।